जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि आने वाले हैं दोस्तों। सभी नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं और बहुत से लोग पूरे 9 दिन व्रत करते हैं। तो बिना घट स्थापना के, बिना कलश स्थापना के पूजा कैसे करें, व्रत कैसे करें, यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी बाहर रहते हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो वो लोग पूजा कैसे करें। इतना टाइम नहीं होता है उन लोगों के पास कि कलश स्थापना करके, क्योंकि कलश स्थापना करने में बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है और इस तरह से हम पूजा पूरे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे करें ताकि हमें अपनी पूजा का पूर्ण लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, नवरात्रि में आपको हर दिन की वीडियो मिलती रहेंगी जिसमें आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। माता के मंत्र, किस दिन कौन सा भोग लगाएं और किस दिन कौन सा फूल माता को अर्पित करें, साथ ही मंत्र कथा, तो ये सारी जानकारी आपको हर दिन मिलती रहेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए। तो अभी देखिए, जहाँ पे हमें पूजा करनी है ना, वहाँ पे हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। फिर हमें वहाँ पे स्वास्तिक बना लेना है। आप आटे से स्वास्तिक बना सकते हैं। फिर थोड़े से चावल स्वास्तिक पे रख लीजिए, थोड़ा सा फूल। फिर हमें उसके ऊपर चौकी रखनी है। चौकी पे हमें लाल कपड़ा बिछाना है क्योंकि माता को लाल कलर बहुत ही प्रिय है। फिर हमें माता को चावल का और फूल का आसन देना है। फिर माता की हमें तस्वीर स्थापित करनी है। आप चाहें तो मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और है, आप ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप ये पूजा मंदिर में कर रहे हैं अपने, तो इस तरह से स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर में भी पूजा इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे व्रत का संकल्प ले लें माता के सामने। और अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पूजा करना चाहते हैं, तो भी आपको इस तरह से बोलना है माता के सामने। तो ये पूजा आप फर्स्ट व्रत और लास्ट व्रत में ऐसे कर सकते हैं, और या फिर आप पूरे 9 दिन पूजा कर सकते हैं। बिना व्रत के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्रत रखना जरूरी है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना है और दीपक को हमेशा अपने राइट हैंड की साइड में ही रखते हैं, यानी कि माता के लेफ्ट हैंड की तरफ। तो सबसे पहले हमें फूल से या फिर आचमनी से माता को स्नान कराना है 2 से 3 बार। फिर हमें धूप दिखानी है यहाँ पे। फिर हमें यहाँ पे पुष्प अर्पित करने हैं और फूल आप लाल रंग का हो सके तो ज़रूर चढ़ाएं। अगर कोई भी फूल मिल जाते हैं तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो लाल गुलाब और गुड़हल का फूल और साथ ही कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर माता को सिंदूर अर्पित करें हैं। तो ये मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और अब अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो वैसे तो आप यहाँ पे चुन्नी उड़ा सकते हैं माता को। तो अगर चुन्नी नहीं है तो आप कलावा इस तरह से चढ़ा दीजिए। और माला हो तो माला भी आप अर्पित कर सकते हैं, फूलों की माला। और फिर हमें यहाँ पे भोग अर्पित करना है। तो देखिए, भोग में आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। वैसे माता को बतासे बहुत ही प्रिय हैं और बतासे के साथ ही एक लौंग का जोड़ा भी माता को जरूर अर्पित करें। साथ ही आपके पास जो भी फल हैं वो माता को अर्पित करें। तो यहाँ पे केला, सेब, जो भी मौसमी फल आपके पास हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। फिर थोड़े से अक्षत जरूर माता को अर्पित करें। और इसके बाद हमें एक लोटा लेना है जो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं ना, तो इस तरह से आप ये ज़रूर करें। चाहे मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से आपने चौकी लगाई है तो चौकी पे भी आप एक लोटा ले लें, तांबे का या पीतल का। उसमें हमें जल भर लेना है और उसमें हमें डालने हैं थोड़े से चीनी के दाने। और यहाँ पे हमें थोड़ी इसमें रोली डालनी है। साथ ही हमें एक लाल फूल ले लेना है, चाहे तो गुड़हल का ले सकते हैं या फिर आप गुलाब का भी ले सकते हैं। और अभी हमें इस लोटे को अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है माता के पास। फिर हमें एक बतासा लेना है। बतासे पे हमें थोड़ा सा घी लगा लेना है और इसको हमें इस तरह से एक दिए में रखना है। दिया मिट्टी का हो तो और भी अच्छी बात है, या फिर आपके पास नहीं है तो आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। और ये दिया ऐसा नहीं है कि नया ही होना चाहिए। अगर आपके पास पुराने दिए रखे हैं इस तरह से, तो वो भी आप धुल के ले सकते हैं। और इसमें हमें थोड़ा सा कपूर रख लेना है और फिर हमें इस यहाँ पे इसे प्रज्वलित करना है। और फिर हमें यहाँ पे इसमें जो भी आपके पास है, अगर हवन सामग्री है तो वो भी आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ी चीनी डाल दीजिए, थोड़ा घी डाल दीजिए इसमें।
तो इस तरह से हमें ये एक छोटा सा हवन करना होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सामग्री नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये सामग्री ऐसी है कि आप सभी के यहाँ होती है। अगर हवन सामग्री नहीं है तो आप चीनी और घी और लौंग भी चढ़ा सकते हैं, जो मैंने अभी चढ़ाई है। तो लौंग का एक जोड़ा ज़रूर चढ़ाएं। इसे अग्यारी करना कहते हैं। तो अग्यारी में लौंग का जोड़ा, घी और चीनी, ये तो सभी के घर में होता है, तो ये आप ज़रूर चढ़ा दें। लास्ट में थोड़ा सा 2 बार जल इस तरह से चढ़ा दें, बस पैर छू लें। और इसके बाद हमें यहाँ पे चालीसा का पाठ करना है। चाहे तो मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हमें आरती करनी होती है। तो आरती के लिए अगर आपके पास दूसरा दीपक है तो उसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो दीपक हमने जलाया है उसी दीपक से आरती कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पूजा करें, लेकिन आपको जितने दिन आप पूजा कर रहे हैं ना, उतने दिन आपको लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना है। सात्विक चीज़ों का ही आपको सेवन करना चाहिए। और अगर आप विवाहित हैं तो उतने दिन ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। तो आप माता की पूजा बिना व्रत के भी कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे जो दीपक है ना, इसी से आप आरती कर दें। तो आरती अगर आपको नहीं आती है तो सिर्फ इस तरह से उतार के भी आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल विधि है ये, इस तरह से कोई भी पूजा कर सकता है। और जो ये लोटा रखा है ना, लोटे में जल है, तो इसे आप हर रोज़ बदल दें। इस जल को आप क्यारे में डाल दें, तुलसी में चढ़ा दें, और दोबारा से आप दूसरे दिन सुबह इसी तरह से लोटे में जल भर कर, और जो भी मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं वो डाल के, एक लाल फूल डाल के माता के पास ज़रूर रखा रहने दें पूरे 9 दिन। तो आपको ऐसे ही रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको हर दिन की वीडियो दे सकूं। और बहुत सी जानकारी आपसे मैं शेयर करूंगी। फिर लास्ट में आपको क्षमा याचना करनी है माता से। जो भी पूजा में गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा ज़रूर मांगें। और यहाँ पे जो भी फल वगैरह हमने चढ़ाए हैं ना, वो आप अपने घर में बांट सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। तो हर दिन आपको इसी तरह से पूजा करनी है। और ये चौकी आप पहले दिन लगा लें और 9 दिन तक आपको इसी तरह से पूजा करनी है, अगर आप 9 दिन करना चाहते हैं तो। और ये जो लोटे का जल है ये आप ज़रूर चेंज कर दें। तो हर दिन आपको नया जल भर के रखना है और नया फूल रखना है। तो इस तरह से आप ये पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर सुहागन हैं तो आप माता को श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। पहले दिन चढ़ा सकते हैं या फिर आप अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।